मेरे प्यारे बच्चों, अक्रिय गैसों की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? अक्रिय गैस से। अक्रिय गैस से देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में शून्य वर्ग जो लास्ट वाला वर्ग होता है, कॉलम होता है, उसी में आपका क्या होता है? अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, जिसको हम शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस ठीक है, शून्य वर्ग में आ जाएगा आपका हीलियम। कौन सा आ जाएगा? हीलियम, नियान, हीलियम, नियान, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनान हो जाएगा। जेनान के बाद आपका रेडान हो जाएगा। देख रहे हो ना, इसको हम हीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम, हीलियम। और यही नियान गैस है, नियान, आवाज ना करो। ये आर्गन है, आर्गन। ये क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन। ये है जेनान, जेनान। और ये रेडॉन है। ठीक है, ये सभी गैसें क्या है? अक्रिय गैसें हैं। ये सभी गैसें क्या है? अक्रिय गैसें। ये किसी रासायनिक अपक्रिया से, ठीक है, के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए ठीक है, निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? ये किसी रासायनिक अपक्रिया से रसायन नहीं करते हैं, इसलिए निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। क्या गैस का कौन सा नाम जाते हैं? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? अक्रिय गैस, जिसको इंग्लिश में इनर्ट गैसेस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं, या उत्कृष्ट गैस के नाम भी जानते हैं। उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट है गैस, उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस की इंग्लिश क्या होती है? नोबेल गैसेस। क्या होती है? नोबेल गैसेस, नोबेल गैस। ठीक है, इनर्ट गैस है और ये नोबेल गैस है। एनी प्रॉब्लम? छोड़कर रेडान, ये देख रहे हो ना, रेडान को छोड़कर वायुमंडल में सभी गैसें पाई जाती हैं, रेडान के अलावा। ठीक है, इन गैसों को देखें, इन गैसों की खोज के लिए क्या है? किसको श्रेय जाता है? इन गैसों की खोज का श्रेय किस पे जाता है? लोकेयर। किस पे जाता है? लोकेयर, रैमजे, रैमजे और रैले, ये तीनों वैज्ञानिक पाया जाता है। ठीक है, किसको? लोकेयर, रैमजे, रैले। अगर श्रेय की बात किया जाए खोजकर्ता में, तो इन्हीं के पास जाता है अक्रिय गैसों की। अब देखो, अक्रिय गैस को प्राप्त करने के लिए बहुत यार दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ मतलब समझ रहे हो? बहुत खोज करने में बहुत कठिनाइयां हुई। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इन गैस को क्या कहते हैं? इस गैस को और किस नाम से जानते हैं? दुर्लभ गैस। किस नाम से जानते हैं? दुर्लभ गैस भी नाम से जानते हैं। जैसे की बात किया जा रहा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आवर्त सारणी की शून्य वर्ग के तत्व है। शून्य वर्ग को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। रेडान को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय लोकेयर, रैमजे, रैले आदि को जाता है। अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण उन्हें दुर्लभ गैसेस भी कहा जाता है। राइट डाउन। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का टॉपिक है हीलियम। क्या है? हीलियम। हीलियम भी एक अक्रिय गैस। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। ठीक है, यह एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। यह एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। यह ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक, ध्यान दो, यह ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है? तत्व है। इसकी खोज फ्रैंक लैंड और लोकेयर ने की थी। इसकी खोज किसने किया था? फ्रैंक लैंड और लोकेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, लोकेयर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज क्या किया था। चलिए देखिए, लिख लीजिए। हीलियम, हीलियम की बात किया जा रहा है। हीलियम यह एक हल्की और
अज्वलनशील, अज्वलनशील गैस है, अज्वलनशील गैस है। यह ब्रह्मांड में दूसरे स्थान या ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसकी खोज फ्रैंकलैंड तथा लोकेय नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था। और याद रखिए हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। याद रखिए मैंने कहा हीलियम का उपयोग वायुयान टायरों में किया जाता है। जितने जो एरोप्लेन होते हैं, देखे होंगे एरोप्लेन के जो टायर बने होते हैं, एरोप्लेन में जो टायर बने होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। क्या भरी होती है? हीलियम। क्योंकि ये अज्वलनशील होती है। क्या होती है? अज्वलन। क्योंकि देखे होंगे जब एरोप्लेन आता है तो वहाँ देखिए रनवे पे क्या करता है, अपने टायरों को क्या करता है, घसता है कि नहीं। अगर अज्वलनशील नहीं होता तो क्या हो, आग लगने की संभावना हो जाती, तो इसलिए दिक्कत होता है। इसलिए इसी हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि हल्की भी है और अज्वलनशील गैस है। चलिए फिर और देखिए इसका उपयोग दोबारा जानते हैं ना, दोबारा देखो। इसका उपयोग मौसम ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी के इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बैलून में भेजा जाता है। एक क्या होता है? बैलून में भरकर भेजा जाता है। इसका उपयोग कह रहा है कि मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए, पहले सुविधाएं उतना नहीं थी तो मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में भरकर क्या किया जाता है? भेजा। क्योंकि हल्की होने के कारण क्या होता है, ये ऊपर जाएगा। जो ऊपर जाएगा बैलून देखो ना, बैलून में नीचे यंत्र लगा होगा, तो जितने ऊपर भागेगा यंत्र सहित भागेगा। तो इसलिए हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एनी प्रॉब्लम? अगला है, अक्सर देखे होंगे जो दमा के मरीज होते हैं, क्या होते हैं? पेशेंट होते हैं अस्पतालों में देखे होंगे जो दमा के मरीज होते हैं, उसमें भी क्या होता है, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है ना, लेकिन प्योर ऑक्सीजन नहीं दिया जाता। एक ऑक्सीजन में इसकी मात्रा होती है, किसकी मात्रा? हीलियम गैस की। ठीक है, देखो इसका उपयोग अस्पतालों में
अस्पतालों में दमा के मरीज, इसका उपयोग अस्पतालों में दमा, जिसको सांस फूलता है, ठीक है, दमा के मरीजों को ऑक्सीजन में हीलियम गैस का मिश्रण करके दिया जाता है राइट।